बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीर अहमद मलिक। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जलसा जो हुआ इमरान ख़ान का, उसके बाद अब क्या सूरत हाल है। इमरान ख़ान ने अपने जलसे में क्या एजेंडा दिया, अपना अवाम के बारे में क्या कहा, और वो दौरान जलसा जो है ना कंटेनर के अंदर मौजूद थे तो वो क्या महसूस कर रहे थे, उनकी क्या हालत थी। तो नाज़रीन, ये अगर देखा जाए तो ये कामयाब तरीन जलसा था तारीख़ का लाहौर में, क्योंकि इतनी रुकावटें लगाने के बावजूद, इतना बदतरीन क्रैक डाउन करने के बावजूद पूरे पंजाब में, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे पहुँचे। इससे कबल वहाँ पे काफ़ी जज्बाती मनाजिर थे, जो शायद आइंदा कई सालों तक जो वहाँ के जलसे के नाजरीन थे, हाजरीन थे, वो ना भूल पाएँ। अवाम ने इमरान ख़ान के हक़ में फ़ैसला दिया और इमरान ख़ान ने भी अवाम के लिए जो है ना मंसूबा दिया और उनको जो है ना आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए तैयार किया। इससे कबल पीडीएम का एक जलसा हुआ था वहाँ पे कोविड के दौर में, जब कोरोना वायरस का अरूज था। तो पीडीएम जो कि 14 जमातों पर मुश्तमिल थी, उन्होंने एक जलसा किया था। अब उस जलसे को देखा जाए, वो 14 जमातों का था और ये एक अकेली जमात का था, और उस जमात का था जिस जमात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया, पूरे लाहौर को ब्लॉक किया गया, कंटेनर लगाए गए। और फिर भी अगर इन दो जलसों का जो है ना मुवाजना किया जाए, तो अगर हम ये कहें कि इमरान ख़ान के जलसे की तौहीन होगी तो गलत ना होगा। इनका कोई मुकाबला नहीं बनता, उस जलसे और इस जलसे का कोई मुकाबला नहीं बनता। अगर ये एक अवाम की तरफ से रेफरेंडम था कि हमने इमरान ख़ान को 2/3 से दोबारा लेके आना है। इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, जो उन्होंने तकरीर की, अब उसका लबाब जो है ना बताते हैं आपको कि क्या तकरीर थी, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं, पूरी कौम की नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट पर हैं, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। इसके अलावा इमरान खान ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं कि चले इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया है और जो कुछ हो रहा है, मेरी गिरफ्तारी की कोशिश, घर पर क्रैकडाउन, इसके अलावा ये सब जो हो रहा है, ये मेरे नाम पर कांटा लगाने के वजह से ही हो रहा है कि मुझे किसी तरह गिरफ्तार किया जाए या मुझे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मेरे बाद आपके पास क्या मंसूबा है, इसके अलावा आपके पास कोई मंसूबा है? आपका सिर्फ मकसद यही है कि इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देना। मैं आपसे पूछता हूँ, यानी इस्टेब्लिशमेंट से वो सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि चले मुझे रहने दें, कभी भी इक़्तिदार में ना आने दें। ये बताएं, आपके पास कोई प्रोग्राम है मुल्क चलाने का? मैं चैलेंज करता हूँ कि इनके पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है, और ये इमरान खान का कहना था। और वो तो नज़र आ रहा है, अगर इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई प्लान होता तो जिस हुकूमत को वो लेके आए थे तो इसको ही वो काबू कर लेते, कामयाब कर लेते, जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है। और वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, और इलेक्शन से भागने की वजह भी वही माशी सूरत हाल बता रहे हैं, जो कि जब इमरान खान की हुकूमत थी बहुत अच्छी थी सूरत हाल। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे जलसे को फेल करने के लिए खौफ व हरास फैलाया गया, 2000 से ज़्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, थ्रेट अलर्ट जारी किया गया ताकि लोग ना आएँ और डर जाएं। मैं बताऊंगा कि कैसे इस मुल्क को दलदल से निकालना है। उन्होंने अब बताया कि मेरी साजिश को कैसे मेरी हुकूमत को कैसे साजिश के तहत गिराया गया और जुराइम पेशा अनासर को जो है ना कौम पर मुसल्लत किया गया। रूल ऑफ लॉ इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इस वक्त कोई कहीं नज़र नहीं आ रहा कि देख लें कि जो वज़ीर दाखिला है उसके ऊपर गिरफ्तारी जारी हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो वज़ीर आज़म है उसके खिलाफ फर्द जुर्म ऐद होनी थी, और जिस दिन फर्द जुर्म ऐद होनी थी उसी दिन ही वो वज़ीर आज़म बन गए। तो ये है जो है ना रूल ऑफ लॉ। उन्होंने मजीद जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करने के बाद, उसमें जो इलेक्शन मुलतवी करने का जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें जो वजह लिखी है कि अभी फंड्स नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है। तो इमरान खान ने कहा कि ये जो अब कह रहे हैं कि अब फंड्स नहीं हैं, तो अक्टूबर में कहाँ से आएंगे? बात तो सही है कि जब आप अभी कह रहे हैं कि फंड्स नहीं हैं, तो अक्टूबर में 5 महीने बाद कहाँ से आने हैं? बात तो सोचने वाली है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये जो इनका 1 पॉइंट एजेंडा है वो यही है कि आइन को तोड़ना है, क्योंकि इलेक्शन से इनकार है, ये इलेक्शन से भागना है, ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ ही है। तो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया है। अब देखते हैं, पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। और मजीद उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे कारकुनों को पकड़ कर नंगा कर रहे हैं, ये पागल हो चुके हैं, ये जहनी मरीज बन चुके हैं, इनको जो है ना अपने आप को नफ्सियात के डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। जो आज हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ।
अब ओवरऑल हम देखें कि जिस तरह अवाम जलसे में पहुंची, जलसे को कामयाब बनाया, तो ये एक लीडर की मोहब्बत थी और एक लीडर का विजन था। एक विजन को देखते हुए इतनी अवाम जो है ना वहाँ पे पहुंची है। दूसरा, ये जो 25 मार्च की डेट रखी गई, इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि 25 मार्च 1992 का जो वर्ल्ड कप था, 1992 का वर्ल्ड कप 25 मार्च को ही जीता गया था। वो इमरान खान की कप्तानी में पहला वर्ल्ड कप जीता गया था। शायद इस वजह से ही ये दिन इमरान खान ने चूज़ किया है। इसके अलावा इमरान खान ने एक 10 पॉइंट का जो है ना मुल्क के लिए मनसूबा दिया कि मैं हुकूमत में आने के बाद किन चीज़ों पर जो है ना काम करूँगा और मुल्क को एक माशी सूरत हाल बेहतर करूँगा और एक लाइन पे लेके आऊँगा, ट्रैक पे लेके आऊँगा। तो पहले नंबर पे उन्होंने बताया कि जो सरमायाकारी है, बैरून मुल्क जो ओवरसीज़ हैं, उनका पैसा भी पाकिस्तान में लाया जाएगा और उसके अलावा जो सरमायाकार हैं उनको भी पाकिस्तान में लाया जाएगा। ये नंबर 1 था। नंबर 2, उन्होंने कहा कि बरामदात को फाल किया जाएगा। नंबर 3, उन्होंने कहा कि सियासत को प्रमोट किया जाएगा। नंबर 4, उन्होंने कहा मादनियात जो है हमारी, उनको इस्तेमाल किया जाएगा सही मायनों में। ये मादनियात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी मुल्क की। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि छोटी और दरमियानी सनत, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इनको जो है ना हम ऊपर लेके आएंगे। इसके अलावा छठे नंबर पे उन्होंने ज़राअत का जिक्र किया। 7वें नंबर पे उन्होंने कहा कि बड़े ताउन की तंजीमें 9, और इसके बाद उन्होंने कहा कि 9वें नंबर पे मनी लॉन्ड्रिंग, रूल ऑफ लॉ, इसको भी किया जाएगा कि ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि टैक्स नेट को हम बढ़ाएंगे 9वें नंबर पे, और 10वें नंबर पे उन्होंने कहा कि पसमानदा अफराद के लिए फलाही प्रोग्राम चलाएंगे। और जो फलाही प्रोग्राम है, ये मेरे ख्याल में इमरान खान से अच्छा कोई नहीं चला सकता, क्योंकि उनके ऑलरेडी काफ़ी सारे फलाही प्रोग्राम हैं। और जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने फलाही प्रोग्राम के नाम पर ये जो पनाहगाहें बनाई, उसके अलावा सेहत कार्ड दिया, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे उनके प्रोग्राम थे, लंगर खाने खोले। तो ये फलाही प्रोग्राम थे आवाम के लिए। और आज ये हालात हैं इस हुकूमत के कि आटे के लिए लोग मर रहे हैं। जहाँ भी आटा प्लांट्स बने हुए हैं, मिल तो रहा है, लेकिन किस तरह मिल रहा है कि लोग मर रहे हैं। वहाँ पे मरने के बाद उसके पास, ये आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे और दीगर प्लेटफॉर्म पे, हम भी देखते रहते हैं कि कहीं पे भी भागदौड़ होती है या रश की वजह से या किसी भी वजह से वहाँ पे कोई भी बुजुर्ग फौत हो रहा है, बुजुर्ग औरत, वो लोग जो अब जो है ना अपने आखिरी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहे हैं, तो वो आटे की खातिर जो है ना वहाँ पे अपनी जानें दे रहे हैं। अब मैं बात करूंगा कि इमरान खान ने बुलेट प्रूफ कंटेनर क्यों इस्तेमाल किया। कबल अजीम उन्होंने, मेरे ख्याल में तारीख में पहली बार जब से इमरान खान सियासत में आए, उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी या बुलेट प्रूफ शीशा इस्तेमाल नहीं किया। बुलेट प्रूफ कंटेनर भी इस्तेमाल किया, हत्ता कि उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, रैली की, और जब उन पर वज़ीराबाद में हमला हुआ उसके बाद भी उन्होंने बुलेट प्रूफ कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं की। और अब क्यों की? जब रजीम चेंज हुई तो उसके बाद इमरान खान की जान को ख़तरा था, साफ ज़ाहिर है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उनको राहत से हटाना चाहती थी, इसलिए रजीम चेंज किया गया। तो तब भी उन्होंने कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी या शीशा इस्तेमाल नहीं किया, वज़ीराबाद हमले के बाद भी नहीं किया। अब जब इमरान खान को जो है ना खुद नज़र आया है कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मुझे गिरफ्तार, और उनको ऑथेंटिक जो है ना इतला मिली और ख़बरें मिली कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तब उनको जो है ना समझ आई कि हर बात जो है ना तकदीर पे नहीं छोड़नी, तदबीर भी करनी है। तो अब उनको समझ आई है कि तदबीर करनी है अपनी जान बचाने की, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम अपने घर का गेट खुला छोड़ के चले जाएं, उसको ताला ना लगाएं और बाद में हम ये कहें कि जी जो है ना दुआ करते रहें कि हमारे घर चोरी ना हो, तो ये समझ से बालातर है। तो गेट को ताला लगाना भी ज़रूरी है। इसलिए इमरान खान ने अब जो है ना अपनी एहतियात के तौर पर ये शुरू कर दिया है। अब वो जब पेश होते हैं तो बुलेट प्रूफ वो जैकेट भी पहने होते हैं, उसके अलावा उनको शील्ड्स के ज़रिए ढका होता है। जब वो गाड़ी में सफ़र करते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के बावजूद भी उनको फ्रंट से जो है ना एक बुलेट प्रूफ शीट लगाई जाती है गाड़ी की। अब देखा जाए तो इमरान खान जिस तरह के पहले हम उनके देखते थे जलसे, रैलियाँ, तो वो एक आज़ाद शख्स है, वो कभी भी जो है ना बुलेट प्रूफ शीशा इस्तेमाल नहीं करता था। अब जब उनको रात देखा गया कि वो बड़े जज्बाती लग रहे थे कंटेनर के अंदर बैठे हुए, और वो जज्बाती मनाजिर थे, मैंने उनको जो ऑब्ज़र्व किया, आपने भी देखा होगा कि वो जो है ना बड़े जज्बाती लग रहे थे और अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह आप ये सोच लें कि किसी शेर को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और वो बड़ा बेचैन होता है कि मैं किसी तरह बाहर निकलूं और जो ये लोग हैं या जो भी हैं इन पे मैं झपट पड़ूं। तो इमरान खान भी रात इसी तरह ही लग रहे थे और उकताहट महसूस कर रहे थे वो अंदर बैठे हुए। तो लेकिन वो इंतहाई मजबूरी की हालत में बैठे थे। अब कौम ही है जो अब इनकी हिफाजत करेगी।
तो इस जो रात उन्होंने ये सब कुछ किया, इस पर लोगों ने भी मुख्तलिफ कमेंट्स दिए कि जी देखें इमरान खान जो बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर बैठा है, पहले इसने कभी ऐसा नहीं किया, ये एक शेर को जो है ना पिंजरे में बंद कर दिया गया। ये लोगों के व्यूज़ में बता रहा हूँ कि शेर को पिंजरे में बंद होने पर मजबूर कर दिया गया है और वो अपने लोगों से दूर नहीं हो सकता। ये वो शख्स है जो रजीम चेंज के बाद भी अपनी जान की परवाह नहीं करता था, उसके अलावा कातलाना हमला हुआ उसके बाद भी उसने अपनी इतनी परवाह नहीं की, लेकिन अब वो इतना मजबूर हो चुका है, उसे नज़र आ गया कि मुझे मेरी जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है यही कत्ल करना चाहती है, उसे अपने ही लोगों से ख़तरा है, इसलिए उसने ये इंतहाई कदम उठाया है। तो दूसरी बात यह है कि ईमान कामिल होना चाहिए कि जो रात कब्र में है वो बार तो हो नहीं सकती, लेकिन हदीस भी है और हमें हुक्म भी दिया गया है कि अपनी जान की हिफाजत जो है उसको मुकद्दम रखें। कहीं पे भी आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे एक तरफ जान है, दूसरी तरफ आपका कोई फ़ायदा है, तो पहले नंबर पे आप अपनी जान बचाएं। तो जान जो है ये सबसे अहम है और वो तो एक लीडर हैं, ये तो एक आम इंसान के लिए हुक्म है और वो एक कौम के लीडर हैं और उन्होंने एक कौम की रहनुमाई करनी है, उनको लेके आगे चलना है और पूरी कौम की नज़रें सिर्फ उन पर हैं। तो इंशाअल्लाह इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत वो ज़ात करेगी और उसके बाद अवाम है जो उनकी ज़िंदगी की हिफाजत कर रही है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।